सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 सास के साथ रहती थी। टुनटुनी की तीनों सास उससे बहुत प्यार करती थी। सुंदर कौआ टुनटुनी की छोटी सास चमेली कौवी का बेटा था। एक दिन टुनटुनी की बड़ी सास बबली कबूतरी चमेली कौवी से कहती है, चमेली बहन, टुनटुनी बहू को इस घर में आए कई महीने गुजर गए पर अभी तक उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मुझे तो डर लगता है कहीं वो मेरी तरह बांझ तो नहीं। अरे दीदी, ऐसा क्यों कहती हो? तुम बांझ नहीं हो, सुंदर तो तुम्हारा बेटा है। खबरदार, जो आगे से कभी भी अपने आप को बांझ कहा तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। अरे नारे, तुम मुझसे गुस्सा मत होना, ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। तभी टुनटुनी की मंजली सास टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? अरे कुछ नहीं, टुनटुनी बहू अभी माँ नहीं बनी, उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय टुनटुनी उन सबके लिए चाय लेकर आती है। ये लीजिए सासू माँ, आप सबके लिए मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। तीनों चाय पीने लगती है। कहो बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? बच्चे की आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बहू, टूनी गलत क्या बोल रही है? आखिर एक न एक दिन हम लोगों को तो जाना ही है। अगर हम लोगों की आंखों के सामने तेरा बच्चा हो जाता तो हम लोगों को दोगुनी खुशी हो जाती। ऐसा करो टूनी बहन, कल बहू को ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखला दीजिए। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बुलबुल उसका पूरा चेकअप करती है। देखिए बहन जी, आपकी बहू अगर गर्भवती हुई तो इसकी जान को खतरा हो सकता है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ऐसा करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी बहू की जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। तो बस एक उपाय है, अगर आप चाहें तो मैं आपको गर्भ धारण करने की सलाह दूंगी। डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको शायद पता नहीं, विज्ञान आजकल बहुत आगे बढ़ गया है। आप वैज्ञानिक ढंग से माँ बन सकती हैं। इस तरह आपकी बहू को बच्चा भी मिल जाएगा। टूनी चिड़िया घर आकर ये बात बबली कबूतरी और चमेली कौवी को बताती है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आप पागल हो गई हैं क्या? बहू की जगह प्रेग्नेंट होंगी? क्या कहेंगे आस पड़ोस के पक्षी आपको देखकर? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो प्रेग्नेंट होकर रहूंगी। मैं अपनी बहू की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। 2 दिन तक इस बात पर जोरदार बहस होती रहती है। अंत में टूनी चिड़िया डॉक्टर के यहाँ जाकर वैज्ञानिक ढंग से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसन हरी तोती उसके घर आती है। ये क्या टूनी चिड़िया, बहू की जगह तुम प्रेग्नेंट हो गई? तुमने तो लाज शर्म की सारी हदें पार कर दी। इस तरह कई पक्षी उन्हें ताने देते थे, लेकिन टूनी चिड़िया किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। देख लिया ना टूनी, पड़ोस वाले भी हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। डॉक्टर का क्या है, पैसे लेकर किसी को भी माँ बना सकती थी, लेकिन तुम्हें तो समाज का ख्याल रखना चाहिए था। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो मेरे लिए ही माँ बनी है। आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए, उल्टा आप इन्हें ही कोस रही है। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है बहू, ऐसा कर, तू अपनी सास के साथ कहीं दूसरी जगह चली जा। हमें तो इसी समाज में जीना है और हम लोग इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकते। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया को लेकर अपना अलग घोंसला बनाकर रहने लगती है। जल्द ही टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। ये ले बहू, आज से ये बच्चा तेरा है, तू ही इसकी माँ है। टुनटुनी बच्ची को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगती है और दिन भर टुनटुनी के आगे पीछे घूमने लगती है। ये देखकर टुनटुनी फूले नहीं समा रही थी। वो अपनी सास टूनी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी नाम की धोबन अपने पति बंटी के साथ धोबी घाट पर काम किया करती थी। टुनटुनी और बंटी की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना अनाज होता था वो उसमें गुजारा कर लेते थे। एक दिन बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख और दर्द कहीं चले गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो आपसे शादी करके बहुत सुखी हूँ। बस मेरी जिंदगी में एक ही कमी लगती है, काश वो भी हो जाए। इतना ही कहकर टुनटुनी चुप हो जाती है।
टुनटुनी, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन नसीब के आगे किसका चला है। भगवान जो चाहता है वही होता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान ने मुझे बांझ बना दिया? क्यों मेरे पास कोई भी संतान नहीं है? मैं हमेशा से ही दूसरे के बच्चों को खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है मेरी खुद की संतान हो जो मुझे माँ कहकर बुलाए। टुनटुनी, तुम परेशान क्यों होती हो? कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी संतान होगी। चलो अब अपना काम करते हैं। कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, उन कपड़ों को धो लेते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए, काम तो करना ही है। टुनटुनी जाकर कपड़ों का गट्ठा खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? अजी इधर आइए, ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा कितना सुंदर होगा जो इनको पहनता होगा। मेरे घर में भी अगर कोई बच्चा होता तो मैं भी उसको ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। उन कपड़ों को देख टुनटुनी की आँख के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टुनटुनी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो उसने सोचा है वही होगा। चलो कपड़े धोते हैं। फिर वो दोनों कपड़े धोकर सुखा देते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों घाट पर जाते हैं, जहाँ उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। बंटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है उधर जो कपड़े पड़े हैं उनमें से आ रही है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। टुनटुनी बंटी वहाँ पर जाते हैं। फिर जहाँ से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, वहाँ कपड़ों का एक गट्ठा रखा था। फिर टुनटुनी थोड़े कपड़े हटाकर देखती है। अजी ये देखिए, इन कपड़ों में तो कोई बच्चा लिपटा हुआ पड़ा है। टुनटुनी बच्चे को देखती है। वो एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। अजी ये कितनी सुंदर चिड़िया है। कौन इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ पर छोड़ गया है? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है। कोई बच्चे को तरसता है तो कोई बच्चे को छोड़कर चला जाता है। खैर जो भी हो, अब से ये बच्ची हमारी है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और ये बच्चा तुम्हें दे दिया हो। फिर बंटी जैसे ही बच्चे के नीचे पड़े कपड़ों को उठाता है तो वो देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े थे। अजी ये इतने सारे पैसे इस बच्ची के साथ कौन छोड़ गया? शायद जिसने इस बच्ची को छोड़ा है उसने ही इसकी परवरिश के लिए पैसे छोड़े हैं। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कोई ऐसा करके गया है। चलो ये पैसे इस बच्ची के लिए ही है, तो बच्ची के काम ही आने चाहिए। टुनटुनी और बंटी बच्ची को घर ले जाते हैं और बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं और बहुत अच्छा खाना भी खिलाते हैं। बच्ची भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन टुनटुनी बंटी से बोलती है, अजी अब हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है, हमें इसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चतुर है और कितनी सुंदर लगने लगी है। टुनटुनी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया को उस स्कूल में जरूर पढ़ने भेजूंगा और एक अच्छी चिड़िया बनाऊंगा। बंटी ये सोचकर अपने धोबी घाट की तरफ चलता है तो वो देखता है उसके धोने वाले कपड़ों के बीच में कुछ पैसों की गड्डी पड़ी थी। फिर वो सोचता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई तो जानता है कि उसकी बच्ची हमारे पास है और वो उसके बदले हमें पैसे देकर चला जाता है। फिर बंटी पैसे उठा लेता है और बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेज देता है। एक दिन बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, पता नहीं जब भी हम पैसों की बातें करते हैं या उसकी जरूरत होती है तो कोई हमारे कपड़ों में पैसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? हमको उसका पता लगाना पड़ेगा। अजी आप सही बोल रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं एक प्लान बताती हूँ। फिर टुनटुनी बंटी को कुछ समझाती है। अगले दिन बंटी कबूतर धोबी घाट पर रोने लगता है। आसपास के पंछी उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बंटी, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी ने आज कुछ खिलौनों की मांग करी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, इसलिए मैं उसे खिलौने दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बंटी, तू तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, उसी से अपनी बेटी को खिलौने दिला दे। वो छोटी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर सब पंछी वहाँ से चले जाते हैं। फिर
रात होने पर टुनटुनी और बंटी देखते हैं एक पक्षी उनके कपड़ों के पास कुछ रखकर जा रहा है। टुनटुनी और बंटी उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई भाई, अरे तुम कौन हो और क्यों हमें हमेशा ऐसे ही पैसे देकर चले जाते हो? अगर तुमको बच्चा पालना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं पाल लेते? ये सुनकर कालू कौवा रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये आपकी बच्ची है, फिर आपने अपनी बच्ची को हमें क्यों दिया? मैंने एक दिन यहाँ टुनटुनी बच्ची के लिए तड़पते हुए रोते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि आपको संतान की जरूरत है, इसलिए चुपके से बच्ची को यहाँ छोड़ गया। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जरूरत पड़ने पर पैसे देकर जाता हूँ, जिससे मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी ना आए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरी बच्ची को कभी भी ये मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है भाई साहब, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने एक बांझ की सोनी गोद को भर दिया है, तो इस पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है, और आप कभी भी इससे मिलने आ सकते हैं। फिर कालू कौवा और बंटी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन बच्ची के पिता को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। और फिर ऐसे ही टुनटुनी, बंटी और उनकी बच्ची और साथ ही साथ बच्ची का पिता सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।